जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन होगी। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी प्यारे बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा वो सभी प्यारे बच्चे पहले पार्ट 1 को देख ले। आज हम पार्ट 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आराम आराम आस्ते आस्ते क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जो प्यारे बच्चों ने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा वो सभी प्यारे बच्चे पहले पहले पार्ट को देख लें। आज हम पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे, तभी समझ में आएंगे ये क्वेश्चन क्या है। कर समांतर प्लेट वायु संधारित्र में प्लेटों प्लेटों की त्रिज्या, ये त्रिज्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। गोले की धारिता के बराबर है तो संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहले तो हमने आप लोगों को बताया था दिया क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बारे में कोई संबंध हमने पढ़ा है, फिर उसके बारे में देखते हैं। पहले दिया क्या क्या उसके बारे में करें। एक समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर हमने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या, इसे हम स्मॉल आर का नाम देते हैं। तो स्मॉल आर बराबर हम बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आर बराबर होगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। क्या हम इसे मीटर में बोल सकते हैं? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। करें 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। तो यहां पर हम स्मॉल आर मान चुके हैं, या तो यहां पर हम कैपिटल आर मान लें। तो कैपिटल आर बराबर हम बोल सकते हैं, कैपिटल आर बराबर क्या हम बोल सकते हैं, कैपिटल आर बराबर 1 मीटर। अब ये मीटर में दे रखा है, बदलने की हमें जरूरत है नहीं है। आगे कराए, ये जो धारिता है वो आवेशित गोले चालक की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी होती तो स्मॉल डी बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। पहले तो यहां से हम देखते हैं फार्मूला हमारा क्या निकल के आता है, उसमें संबंध ध्यान देना हमारी बात को बस। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर जो होती है ये एप्सिलॉन A अपॉन D होती है। और यहां पर गोले की जो धारिता होती है, जो गोले की धारिता होती है, गोले की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होती है। कैपिटल आर मानिए तो हमने कैपिटल, ये दोनों बराबर हैं तो तुमने कहा बराबर कर दो भैया। एप्सिलॉन A और अपॉन डी होगा, बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। देखो यहां पर एप्सिलॉन एप्सिलॉन हट गया, यहां पर क्या बचा ए बटे डी होने वाला है, बराबर यहां 4 पाई आर होने वाला है। क्या यहां पर ए का मान दे रखा, ए मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया दे रखा, एरिया नहीं दे रखा है। तो यहां पर ए बराबर क्या फार्मूला हम यूज करने वाले होंगे, ये पाई आर स्क्वायर यूज करने वाले होंगे बटे डी यूज करने वाले होंगे, बराबर ये 4 पाई आर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या फार्मूला यहां पर बनेगा, स्मॉल डी बराबर जो बनने जा रहा है, स्मॉल डी बराबर जो फार्मूला बनने जा रहा है ये आ जाएगा आर स्क्वायर बटे डी होगा और बराबर 4 आर होगा। तो डी बराबर हम क्या कह सकते हैं, क्या आर स्क्वायर अपॉन 4 आर बोल सकते हैं? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके इतनी बात बताने का प्रयास करेंगे। ये हम बोल सकते हैं। जब हम ये बोल सकते हैं तो हमसे स्मॉल डी की वैल्यू पूछी है, स्मॉल आर की वैल्यू हमको दे रखी, कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, हम फुटअप कर दें तो ये डी बराबर होने वाला होगा स्मॉल आर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 क्या होल स्क्वायर बन जाएगा, बटे हम कह सकते हैं 4 और इंटू आर 1 हो जाएगा।
तो स्मॉल डी बराबर 3 का स्क्वायर बेटा 9 होने वाला होगा इंटू 10 की पावर माइनस के 4 होने वाला होगा बटे क्या 4 होने वाला होगा। भाग देते हैं भैया, 4 दूनी 8 होने वाला होगा। यहां पर कितना बचा, 1 दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो भैया, 10 हो गए। 4 दूनी 8 बचे हुआ 2 दशमलव लगाता 0 बढ़ चुका होगा। 4 पंचे 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और ये हमारा डी होगा। क्या ये सब काहे में है, मीटर में है, ये सब काहे में है, मीटर में है। तो डी बराबर 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर, यही हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हमने कहा भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या होती है, C बराबर एफ साइलेंट A अपॉन टी होती है। ये कब होती है, ये वायु या निर्वात में रखी हो। प्लेटें कहां पर रखी हो, वायु या निर्वात में। और गोली चालक की धारता क्या होती है, वो होती है C बराबर 4 पाई एफ साइलेंट R होती है। कह रहा दोनों की धारता कैसी है, बराबर है। हमने बराबर कर दिया, जब हमने बराबर किया एफ साइलेंट से एफ साइलेंट कट गया, A अपॉन डी बचने वाला, इधर क्या बचने वाला है 4 पाई R बचने वाला है। यहां पर A तो हमको दिया नहीं है, जब A नहीं दिया है तो यहां पर A की वैल्यू क्या होगी, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर अपॉन डी होने वाला है बराबर 4R है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बटे डी होने वाला है बराबर ये क्या 4R होने वाला है। इसी प्रकार हम डी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4R लगाने का प्रयास करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हम बता दें, आगे बढ़ा जाए। सभी लोग भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करस अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर हमें बताने का प्रयास करो। करस समांतर प्लेट वायु संधारित्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और धारिता 2 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। जैसे उसने बराबर कह दिया और कौन से गोले की धारिता के बराबर है, तो हमें पता चल गया सीधे हमसे। पहले क्या क्या दिया है, क्या हम स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसे मीटर में बदल दें तो r बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और मीटर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कर 2 मीटर, तो कैपिटल R बराबर क्या हम 2 मीटर बोल सकते हैं। तो हमसे कह रहा संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कही जाएगी तो इसकी वैल्यू होगी स्मॉल डी की वैल्यू होने वाली होगी। तो स्मॉल डी बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। अभी हम रिलेशन इनमें क्या निकाल के आए, डायरेक्ट अगर हमें पता होगा तो हमें पता है डी बराबर हम क्या निकाल के आए, आर स्क्वायर बटे 4R होगा। और कैसे निकाल के आए अभी मैंने बताया इसको। तो यहां पर डी बराबर स्मॉल r कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा बटे छोटू क्या बनने वाला होगा 4 इंटू आर की वैल्यू 2 होने वाली होगी। तो d बराबर क्या बनने वाला होगा 4 का स्क्वायर 16 बनने वाला होगा इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बनने वाला, और 4 दूनी 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16 होने वाला होगा। तो d बराबर ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और d है तो मात्र क्या होने वाला होगा मीटर में। आंसर हमारा राइट आंसर क्या आने वाला होगा, ये आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक सभी प्यारे बच्चों को जल्दी से बता दें, यहां तक हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई है। ये कहां से निकला, ये पिछले वाले सवाल में हमने बताया d बराबर आर स्क्वायर बटे 4R, ये हमने d पिछले वाले सवाल में बताया। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट है, कर समांतर प्लेट वायु संधारित्र में प्लेट की त्रिज्या इतनी mm है। जल्दी से, जब हमने कहा त्रिज्या कह रहा है तो क्या हम कह सकते हैं r बराबर क्या बोल सकते हैं, r बराबर 6 mm। क्या mm को हम मीटर में बदल लें, सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे mm को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं r बराबर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और ये कहां में बदलते हैं मीटर में। ये कह रहा है 1 मीटर
त्रिज्या वाले, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल आर बराबर 1 मीटर। यहां तक कोई बात ना समझ में आ रही हो तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। आवेशित गोले की धारिता के बराबर है, जैसे उसने कहा गोले की धारिता के बराबर है और हमसे पूछ रहा है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, क्या स्मॉल डी बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। इनमें हमने कोई रिलेशन या संबंध पढ़ा है, एक हमने संबंध अभी पढ़ा है, डी बराबर छोटू पढ़ा है आर स्क्वायर बटे क्या 4r पढ़ा है, कैसे निकल के आया ये सारी बात हमने बताई है। तो d बराबर क्या होगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है क्या, ये 6 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर होने वाला होगा बटे क्या होने वाला होगा 4 इंटू आर की वैल्यू 1 होने वाली होगी। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बता दें यहां तक सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो d बराबर हम क्या लिख रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36 होने वाला होगा इंटू 10 की पावर -3 और ये 2 का गुणा होगा तो 10 की पावर -6 बटे 4 होगा। तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, तो d बराबर जो हमारा राइट आंसर आने वाला 9 इंटू 10 की पावर -6 और d है। और तो ये आंसर का इसका मात्रक क्या होने वाला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका मात्रक होने वाला होगा मीटर। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताने का प्रयास करोगे सभी प्यारे बच्चे। करेक्ट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र में प्लेटों की त्रिज्या 16 mm है। जैसे 16 mm को हमने देखा तो हमें ये किसकी वैल्यू समझ में आई, स्मॉल r बराबर 16 mm। जल्दी सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं mm को मीटर में बदलने के लिए, तो r बराबर ये 16 इंटू 10 की पावर -3 और क्या है बदल जाएगा मीटर में। कहता धारिता 5 मीटर त्रिज्या वाली, तो कैपिटल R बराबर हम बोल सकते हैं 5 मीटर। अगर ये मीटर में ना होता तो कन्वर्ट कर लेते करा। तो उन प्लेटों के बीच की दूरी बताओ, तो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होगी, यही तुम्हारी बात होगी। क्या हमने इनमें कोई संबंध अभी हमने पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है d बराबर क्या पढ़ा है, स्मॉल d बराबर आर स्क्वायर और बटे 4r पढ़ा है। तो स्मॉल d बराबर आर स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर बनेगा और बटे क्या 4 इंटू आर की वैल्यू 5 बनेगा। 16 का स्क्वायर 256 होते हैं, या नहीं लिख पा रहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6 बटे 4 इंटू 5, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 बटे 5 होगा इंटू 10 की पावर -6। हमने आप प्यारे बच्चों सभी लोग को बताया जब भी नीचे कभी भी 5 का भाग देना हो तो ऊपर वाले को डबल करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 64 का डबल कितना होता है 128, 12.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा। और नहीं दे पा रहे हैं तो जल्दी से दे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बचे, 1 हो गए जाके 14, 5 दूनी 10 कितने दशमलव लगा दो, 5 अट्ठे 40 इंटू 10 की पावर -6 और ये कहे में मीटर में। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। अगला
टाइप अगला हमने टाइप को चेंज कर दिया। अब टाइप को जैसे हमने चेंज किया, अब यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन, पहले तो हमें पता करना होता क्या क्या दिया है, उसमें कोई हमने रिलेशन पढ़ा है तो हमारा फिर वहां पर फार्मूला या सूत्र लग जाएगा। अगर हमें पता ही नहीं है फार्मूला क्या लगने वाला है, सूत्र क्या लगने वाला है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे उन चीजों को पता तभी हम कर पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी बिल्कुल एकदम कंप्लीट होगी। शुरू करते हैं। करें एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना, ये यहां से ये बात यहां पर हम हटा दिए जाए। एक मिनट, चलो यहां पर कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, और जब प्लेट का क्षेत्रफल ये कितना, ये हटा दो यहां पर, और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो करें एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब क्षेत्रफल होगा तो वो किसकी वैल्यू होने वाली होगी, वो ए की वैल्यू होने वाली होगी। तो दिया क्या क्या, ए बराबर हम बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में बोल सकते हैं, तो ए बराबर 3 इंटू 10 की पावर -4 और ये मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी इतने mm है। प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्लेटों के बीच की दूरी होने वाली होगी तो वो स्मॉल डी की बात होती है। स्मॉल डी बराबर हम कह सकते हैं 8.85, और mm है, जैसे mm है मिलीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 8.85 इंटू 10 की पावर -3, और ये कहाँ बदल जाएगी, मीटर में। आगे इसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो ये किसकी वैल्यू, जिसके पीछे वोल्ट लिखा हो तो वो किसकी वैल्यू मैंने बताई थी, वो V की वैल्यू बताई थी। 100 वोल्ट है, सॉरी 1000 वोल्ट है, 100 नहीं है 1000 आवेशित किया था। इनमें कह रहा है ऊर्जा, संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो U बराबर क्वेश्चन मार्क है। क्या इनमें हमने कोई रिलेशन पढ़ा U में, तो हमने एक पढ़ा है भैया स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर एक पढ़ा है, U बराबर 1/2 और CV²। जल्दी से अब देखो यहां पर V तो दिया है, मुझे C नहीं दिया, और C के लिए कौन सा दिया, उसने कहा समांतर प्लेट संधारित्र। और जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, तुम्हारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र का क्या फार्मूला होता है, तुरंत C निकालने का प्रयास करो। यहां पर तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक लिखा था C बराबर एप्सिलॉन A/D। जल्दी से बताओ ये कमेंट बॉक्स में, एप्सिलॉन A/D। क्या हमें यहां सारी वैल्यू पता है, और ये एप्सिलॉन को कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बता सकते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन का मान होता है वो कितना होता है, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो C बराबर इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और A का मान दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -4 बटे D दे रखा है। D कितना दे रखा है, 8.85 इंटू 10 की पावर -3। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, ये 8.85, ये 8 दशमलव कै बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा। तो C बराबर यहां क्या बचा, 1 इंटू 1 का गुणा 3 में करोगे तो ये 3 आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 12 4 16 होने वाले होंगे, -16 इंटू 10 की पावर ये 3 होगा, 16 में 3 जाने वाले होंगे, तो C बराबर 3 इंटू 10 की पावर -13, और ये C है तो मात्रक क्या होने वाला होगा, फैरेड। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें यहां तक बात समझ में। अब हमको कह रहा है ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 CV²।
अब हमें मिल चुका है भैया। तो हमें ऊर्जा U बराबर चाहिए 1/2 1/2। C की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 इंटू वी स्क्वायर। वी की जगह भैया 1000 इंटू 1000। यहां पर कोई प्रॉब्लम देखो तो U बराबर 1/2 1/2 या हमने कहा काट लो यहां पर 2 एकम 2 से काटोगे 3 तो 1.5 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 13 आने वाले होंगे। ये 10 की पावर बोल दो भैया 3 ये 6 10 की पावर 6। तो u बराबर हम कह सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 में 6 जाने वाले होंगे तो ये बचने वाले होंगे माइनस के 7 और u है मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होने वाला होगा जूल। यही हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात ना समझ में आ रही हो तो तुरंत बताने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। यहां फिर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका। यहां पर स्क्वायर है तो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। जैसे उसने क्षेत्रफल कहा है तो वो किसकी वैल्यू होगी एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ भैया सभी बच्चों ने किया कि नहीं किया। चलो कह रहा जिसके पीछे हमें क्षेत्रफल दे रखा तो ये किसका मान दे रखा है क्षेत्रफल। ये हुआ a का मान दे रखा तो a बराबर हम क्या बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसे मीटर में बदलने के लिए तो a बराबर हम बोल सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और ये का मीटर स्क्वायर। तथा प्लेटों के बीच की दूरी। अब प्लेटों के बीच की दूरी 1.77 मिलीमीटर है तो भैया d बराबर हम बोल सकते हैं 1.77 मिलीमीटर। अब इसे मीटर में बोल दो भैया d बराबर हम बोल सकते हैं 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और मीटर हो गया। यहां सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में V बराबर कितने वोल्ट तक तो V बराबर हम बोल सकते हैं 200 वोल्ट तक आवेशित किया, 2000 वोल्ट तक आवेशित किया। तो कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी तो मतलब U बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा। पहले तो हमें C निकालने पे U बराबर अभी हमने पढ़ के आए 1/2 CV स्क्वायर होता है। यहां पर हमें C चाहिए तो जैसे हमने कहा समांतर प्लेट संधारित्र है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला या सूत्र लगने वाला होगा। तो भैया C बराबर क्या लगने वाला होगा एप्सिलॉन A अपॉन D लगने वाला होगा। तो C बराबर एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू A कितना है ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बटे 1.77 इंटू 10 की पावर जल्दी से बता सकते हो इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो C बराबर होगा दशमलव ये 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद हटेगा भैया 8.85 इंटू बटे ये क्या होने वाला होगा 177 होने वाला होगा। ऊपर कितना इंटू 3
12 और 4 16 होने वाला होगा, 10 की पावर माइनस के 16 इंटू 10 की पावर ये 3 होने वाला होगा। अब यहां पर भाग देते 5 से काटते हैं। देखो क्या हम 5 से काट रहे हैं, ध्यान देना। 5 5 एकम 5, ये कितने बार जा रहा होगा जल्दी से बताओ। अगर हम इसको c बराबर 177 इंटू 5 कर दे, कोई प्रॉब्लम? 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 पना 35 3 38 हासिल 3, 5 कम 5 5 3 8 170। क्या हम इसको होगा लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर ये होगा 16 माइनस के 13, ये कितने बार? एक बार, 5 तिया 15, तो c बराबर 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 13, और c है तो मात्रक क्या आने वाला होगा? फैरेड आने वाला होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हमसे पूछ रहा ऊर्जा, तो ऊर्जा U बराबर बता दो 1/2 c की जगह 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 और इंटू ये V मतलब 2000 इंटू 2000, इसको हम क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? 2000 इंटू 2000 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो भैया ये क्या U बराबर क्या होगा? 15 इंटू ये 2 आगे ले आओ इंटू 10 की पावर माइनस के 13, 3 3 6, 10 की पावर 6, 15 दूनी 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और U होगा। U बराबर हमने कहा यही आंसर होगा, यही डाल दें जूल। जल्दी बताओ, यहां हम डाल सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और मात्रक क्या होगा भैया? जूल। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक अगर वैल्यू ना समझ में आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं क्या A बराबर दे रखा है? A बराबर हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम A बराबर दे रखा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और ये कहाँ में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे उसने कहा प्लेटों के बीच की दूरी, तो स्मॉल d बराबर हम बोल सकते हैं 17.7 मिलीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो d बराबर 17.7 और भैया इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और ये कहाँ बन जाएगा? मीटर में। और V कितना है? 100 वोल्ट, तो V बराबर हम कह सकते हैं 100 वोल्ट है। कर आवेशित किया जाता है तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो हमसे U बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जैसे में समांतर प्लेट संधारित्र है तो पहले हम C, तो U बराबर हमने पढ़ा 1/2 CV स्क्वायर। क्या हमने C की वैल्यू यहां से निकाल दे तो C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D होगा। तो C बराबर एप्सिलॉन का मान कितना होगा? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू A कितना है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और बटे होने वाला होगा कितना? 17.7। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अब हमने यहां कहा दशमलव ये 2 अंक के बाद है तो यहां डबल जीरो बढ़ा दो, यहां 1 अंक के बाद है तो यहां 1 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो। अभी इसको लिख सकते हैं 177 इंटू 5 लिख सकते हो बटे 177, और ये क्या ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, कोई दिक्कत है? ये 5 इंटू 10 की पावर 12 2 14, 10 की पावर माइनस के क्या हो गए? माइनस के 12 और 4 16, माइनस के 16 होंगे। यहां पर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 1 होने वाला होगा।
ये 170 से 170 कट गया, पचम 25 आने वाला होगा, इंटू 10 की पावर माइनस के 17 आने वाला होगा। अब यहां पर क्या मात्रक सी है तो मात्रक फैरेड आने वाला होगा। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। हमसे पूछ रहा ऊर्जा, तो ऊर्जा U बराबर क्या पड़ा है, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 इंटू वी स्क्वायर। वी का मतलब 100 इंटू 100, क्या कर सकते हैं 100 इंटू 100, 2 से काटो ये आएगा 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 इंटू 10 की पावर ये 2 और 2 4। तो U बराबर 12.5 इंटू 10 की पावर 17 में 4 जाने वाले होंगे 13, तो माइनस के 13 और U है तो मात्रक क्या होने वाला होगा, जूल। यही हमारा राइट आंसर होने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक वैल्यू अगर समझ में आ रही हो तो फिर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, और जैसे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल वो कह रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है तथा उनके प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm मतलब मिलीमीटर है। 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल कह रहा है तो हम ये किसकी वैल्यू दे रखी होगी, ये क्या वैल्यू हमारी ए की दे रखी होगी, ए बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और मीटर स्क्वायर। कह रहा उनके बीच की दूरी, तो डी बराबर दे रखा है 0.6 मिलीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो डी बराबर 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और ये कहां बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। कह रहा V बराबर हमसे कह रहा है 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है। हमसे कह रहा है U बराबर क्वेश्चन मार्क, तो U बराबर हमने क्या पढ़ा है 1/2 सी वी स्क्वायर। V तो हमको छोटू पता दे रखी है मगर C नहीं दे रखी है, और जैसे C को हम देखेंगे किसको, समांतर प्लेट संधारित्र, वैसे C बराबर हमने क्या पढ़ा है एप्सिलॉन A अपॉन D पढ़ा है। तो C बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू A 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और बटे क्या होने वाला होगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब यहां पर देखने का प्रयास करेंगे बिल्कुल एकदम, ये दशमलव हटाओगे तो कै जीरो बढ़ाओगे, डबल जीरो बढ़ाओगे, ये दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा, 2 से काटो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कोई प्रॉब्लम यहां तक भैया? आगे अब ये कहते हैं, ये घात देख लेते, 12 4 16 होने वाली होंगी, 10 की पावर क्या होने वाली होगी माइनस के 16 होने वाली होंगी, और इनटू यहां पर देखो एक घात चली गई होगी, यहां पर एक घात चली गई, 2 घात बची होंगी, तो 10 की पावर माइनस के प्लस के 2 आने वाली होगी। जल्दी से कमेंट, यही हमारा C का मान होगा। तो C बराबर 442.5 इंटू 10 की पावर 16 में 2 चले गए, माइनस के 14 आने वाले होंगे। यहां तक किसी प्यारे बच्चों को ना समझ में आ रहा तो बताओ। ये हमारा C है तो मात्रा क्या होगा, फैरेड। हमसे पूछ रहा है U, तो U जल्दी से बता दो। तो U बराबर हमें पता होना चाहिए, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर होता है। U बराबर 1/2 C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू निकल के आई है 442.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 और इंटू V स्क्वायर। V कितना है 1000 इंटू 1000।
तो हम क्या u बराबर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कितना आ गया 500। तुमने कहा भैया ये कितना होगा, ये 442.5 इंटू 5 होने वाला, इस 5 को हमने इसमें दे दिया, और ये 10 की पावर माइनस के 14 होंगे। और देखो 3 ये 2 ये मतलब 5, 10 की पावर क्या होगा 5 होगा, काय का होगा प्लस का होगा। तो u बराबर 55 25 की 5 हासिल लगा 2 होने वाले होंगे, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल लगा कितने होने वाले होंगे 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल लगा 1, और 4 पंचे 20 और 1 21 होने वाला होगा। हासिल कितना होगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 होने वाले होंगे, दशमलव लगा दें, इंटू 10 की पावर 14 में 5 चले गए माइनस के 9। तो हमारा राइट आंसर आने वाला होगा, 2 अंक तक निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। u बराबर 22.12 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, और u है तो मात्रक क्या होने वाला होगा जूल। यही हमारा राइट आंसर होने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन टाइप अगले देखते हैं भैया। कह रहा धातु के 2 अलग अलग गोले जिनकी त्रिज्याएं, जब कह रहा गोला है तो धारता वहीं से निकलेगी जो हमने फार्मूला था। अलग अलग त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, दोनों को अलग अलग 75 माइक्रो कूलाम आवेश दिया था। चालक द्वारा दोनों गोले को जोड़ दिया जाता है। तो गणना कीजिए, जोड़ने के बाद गोले का उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। जैसे हमने कहा था उभयनिष्ठ विभव चाहिए, तो हमने कहा v बराबर फार्मूला, सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। सभी प्यारे बच्चे, तो जब हमने कहा कभी कभी उभयनिष्ठ, हमने कहा वो फार्मूला नहीं निकालने, या तो हम दूसरे से निकाल लें। कुल आवेश देखो हमारा क्या होता है, v c बराबर होता है, हमने पढ़ा होगा c बराबर q अपॉन v होता है। सही प्यारे बच्चे देखना, तो हम यहां से क्या विभव है v बराबर q अपॉन c हो जाएगा। मतलब हमें उभयनिष्ठ जब भी विभव की गणना होगी तो टोटल आवेश, कुल आवेश कितना होगा और कुल धारता कितनी होगी, अगर हम ये काम कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे, जिन प्यारे बच्चों ने हमसे ऑफलाइन पढ़ा होगा वो सारी वैल्यू हमें बता रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर पता होगा कितना, बिना पिन उठाए भी आंसर बता रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या है, पहले कह रहा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, क्या हम इसे r1 मान लें, तो r1 बराबर हमसे कह रहा 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो r बराबर क्या हम बोल सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और ये क्या लगाते हैं मीटर। यहां से हम क्या गोले की धारता निकाल सकते हैं, तो गोले की धारता क्या c बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और इंटू क्या हमने r पढ़ा था, और r है तो यहाँ पर r1, तो पहले हम c1 निकाल लें। तो c1 बराबर हम क्या निकाल लें 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और इंटू r1 5। हमने कहा काटना बिल्कुल नहीं है, काटोगे फिर गुणा में दिक्कत, फिर भी प्रॉब्लम होगी। 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 5 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आने वाला होगा, यहां पर होगा कितना आने वाला होगा 5/9 आने वाला होगा, इंटू 10 की पावर ये 2 ऊपर माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ये होगा c1 होगा। क्या c1 बराबर 5/9 इंटू 10 की पावर 9 2 11 माइनस के 11, c1 है तो मात्रा क्या होने वाला होगा फैराड होने वाला होगा। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। कह 10 सेंटीमीटर, इससे धारता निकालें, तो R2 बराबर हमसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो भैया R2 बराबर इसको हम लिख सकते 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और ये काहे में मीटर में। तो यहां पर हम क्या C2 निकाल सकते हैं, तो C2 बराबर वही फार्मूला 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R2 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, यही तो होगी बात।
क्या C2 बराबर गुणा नहीं करेंगे, ये काटेंगे बिल्कुल नहीं, 10 एकम 10/9 इंटू 10 की पावर -2 और ऊपर जाएगा 10 की पावर -9। तो C2 बराबर ये 10/9 होने वाला होगा इंटू 10 की पावर -11 होने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहां से प्यारे बच्चे C1 प्लस C2 हम टोटल निकाल लें तो C1 प्लस C2 निकाल लें तो C1 की वैल्यू कितनी है 5/9 इंटू 10 की पावर -11 और प्लस यहां C2 कितनी 10/9 इंटू 10 की पावर -11। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं मैंने काटा, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जोड़े या घटाए जा सकते, जो भी साइन हो। तो 15 5 और 10 जोड़ोगे तो 15, तो C1 प्लस C2 बराबर क्या हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -11/9। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो विभव उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश मतलब Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 लगा दो भैया। अब कह रहे हैं हमें आवेश कहां से मिलेगा, तो आगे हम सवाल पढ़ते तो आवेश दिया होगा। आवेश क्या कह रहा है अलग अलग 75 माइक्रो, पहले पर 75 और दूसरे पर 75, तो 75 Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू भी 75, तो 75 और 75 कितने, जल्दी से बताओ भैया। 75 और 75 150, तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 150 माइक्रोकूलम और Q1 प्लस Q2 बराबर 150 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। यहां ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट। तो Q1 प्लस Q2 कितना आया, तो V बराबर हम बताएंगे 150 इंटू 10 की पावर -6। C1 प्लस C2 15/9 इंटू 10 की पावर -11। 15 से काटोगे कितने बार 10 बार और 9 का गुणा करोगे 10 में तो ये 90 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा 11 में 6 चले गए 5 और भैया ये V है तो मात्रक क्या होने वाला होगा बोल्ट। यही हमारा राइट आंसर होने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहां तक अगर बात ना समझ में आ रही हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, सेम क्वेश्चन है, सेम बताने का प्रयास करोगे। कर धातु के दो अलग अलग गोले जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, दोनों को अलग अलग 24 माइक्रोकूलम आवेश अलग अलग, यदि किसी चालक तार द्वारा दोनों गोले को जोड़ने के बाद गणना कीजिए, जोड़ने के पश्चात गोले पर उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे अभी तुरंत करने का प्रयास करेंगे। कर त्रिज्याएं तो हम क्या कह सकते हैं R1 बराबर हम बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो R1 बराबर 3 इंटू 10 की पावर -2 और क्या बोल सकते हैं मीटर बोल सकते हैं। जल्दी से कमेंट, क्या हम C1 निकाल सकते हैं 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R होता, R का मान है 3 इंटू 10 की पावर -2। क्या हम ये फार्मूला यहां पर हम क्या R लिख सकते हैं, R लिख दो यहां पर। अब R1 है तो C1 बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू R1 ये 3 इंटू 10 की पावर -2। ये गुणा करोगे तो 3 एकम 3, अब काट नहीं देना, बिल्कुल काटना नहीं है। तो C1 बराबर ये 3/9 होगा इंटू 10 की पावर, ये 2 ऊपर जाएगा -2 9 होंगे, 9 2 11 -11 होगा। इसी प्रकार हम C2 निकालेंगे। R2 बराबर 5 सेंटीमीटर और जब 5 सेंटीमीटर है तो R2 बराबर हम कह सकते हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करो 5 इंटू 10 की पावर -2 और ये काहे में हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। यहां पर हम C2 की बात अगर करें तो क्या होगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R2 होगा छोटू।
यहां C2 बराबर 1/9 इंटू 10⁹ और R2 का मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁻²। 5 एकम 5, C2 बराबर 5/9 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएगा -9 होंगे, तो C2 बराबर 5/9 होने चाहिए इंटू 10⁻⁻11 होना चाहिए। और ये C है तो मात्रक फैराड होगा, मात्रक फैराड होगा। आगे देखते हैं भैया, क्या हम C1 प्लस C2 निकाल रहे हैं, तो C1 प्लस C2 बराबर कैसे, इनको जोड़ दो, ये 3 है 5 है, कितने हो गए 8। क्या हम कहेंगे 8/9 इंटू 10⁻⁻11 यहां तक कर। अब दोनों पर अलग अलग 24 माइक्रो कूलम, तो दोनों पर 24, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू 24, 24 और 24 कितने होने वाले होंगे 48 होने वाले होंगे। तो Q1 प्लस Q2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 48 माइक्रो कूलम को कूलम में 10⁻⁻6 कूलम। तो यहां B बराबर हम क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो V बराबर Q1 प्लस Q2 48 इंटू 10⁻⁻6 बटे C1 प्लस C2 8/9 इंटू 10⁻⁻11। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 9 छक्का 54, ये आने वाला होगा 54 इंटू 10⁵ और बोल्ट, यही हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, एक ये इस प्रकार क्वेश्चन है HW, जल्दी नोट करो भैया सब लोग, देखेंगे जरूर हम HW। एक ये और एक और क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चनों को तुम्हें HW के रूप में और हम ऑफलाइन क्लास में जरूर देखेंगे। वहां जो चल रहे क्वेश्चन वहां तो हम करवा रहे हैं, यहां पर ऑनलाइन की कि तुम्हारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। लगे रहिए भैया ऐसे, और पूरा काम करके लाना है, काम पूरा छूटना नहीं चाहिए, और सबकी कॉपी मैं चेक करूंगा। जय हिंद, जय भारत।